दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जंग छिड़ी हुई है और ये है अमेरिका और चीन, जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, जो लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में चीन लगातार अपनी दादागिरी दिखा रहा है, तो वही अमेरिका भी उसको मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने बड़ी तैयारी की है। आज हम अपने इस वीडियो में अमेरिका की वही तैयारी दिखाने जा रहे हैं, जो चीन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बस आप बने रहें वीडियो के आखिर तक। अमेरिका बढ़ा रहा अपनी ताकत, चीन के लिए चुनौती बना अमेरिका। चीन अपनी दादागिरी और तानाशाही के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, और तो और वो दूसरे देशों पर भी अपनी बुरी नजर रखता है। यही नहीं, अमेरिका से चीन का 36 का आंकड़ा है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से अपनी ताकत बढ़ाने का काम किया जा रहा है। एशिया में चीन की बढ़ती दादागिरी को मात देने के लिए अमेरिका सटीक मार करने वाली मिसाइलों का जाल बिछाने जा रहा है, जिसने चीन को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि इसके लिए अमेरिकी सेना अगले 6 साल में $27.4 बिलियन की राशि खर्च कर रही है और इसे इंडो पैसिफिक थिएटर कमांड को स्थापित करेगा। पैसिफिक डेटरेंस इनिशिएटिव के तहत बनने वाले इस थिएटर कमांड को लेकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने एक विस्तृत प्रपोजल अमेरिकी कांग्रेस को सौंपा है, जिसे अगर मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिकी सेना चीन को उसके ही इलाके में घेरने के लिए मिसाइलों की एक लंबी चेन स्थापित करेगी। लेकिन चीन की परेशानी इतनी भर नहीं है कि अमेरिका ये इंडो पैसिफिक थिएटर कमांड को स्थापित कर रहा है, बल्कि इसमें कई ऐसे देश भी शामिल हो सकते हैं जहां अमेरिकी सेना पहले से मौजूद है। माना जा रहा है कि इन देशों के अलावा प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका का गुआम नेवल बेस भी चीन को घेरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जापानी मीडिया निक्केई एशिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिकी सेना के दस्तावेजों में बताया गया है कि संयुक्त राज्य के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा पारंपरिक रुकावटों का बढ़ना है। एक वैध और सुरक्षित रक्षा क्षमता के बीच चीन इस इलाके में अमेरिकी हितों के खिलाफ दबाव बना सकता है। इंडो पैसिफिक का सैन्य संतुलन ज्यादा प्रतिकूल होने की वजह से अमेरिका को इसका अतिरिक्त जोखिम उठाना पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका के दुश्मन एक तरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि भविष्य के जोखिमों को देखते हुए अमेरिकी कांग्रेस सेना के लिए इस बजट को मंजूरी दे दे, जिसके तहत अगले 6 सालों में अमेरिकी सेना अपनी रक्षात्मक और आक्रामक तैयारियों को और ज्यादा तेज करेगी। अमेरिका की ये योजना चीन के लिए कितनी घातक? दरअसल अमेरिकी सेना की सेकेंड आइलैंड चेन में प्रशांत महासागर के पश्चिम में दक्षिण पूर्वी जापान से गुआम और दक्षिण में इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। इन जगहों पर स्थित अमेरिकी एंटी डिफेंस सिस्टम और सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां चीनी हरकतों का जवाब देने के लिए सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की भूमिका निभाएंगी, जिसे लेकर इंडो पैसिफिक कमांड ने इसी महीने कांग्रेस को 2022 से 2027 तक के लिए एक निवेश योजना प्रस्तुत की। साल 2022 के लिए इस प्रस्ताव में $4.7 बिलियन की ग्रांट मंजूर करने की सिफारिश की गई है, जो वर्तमान साल यानी 2021 में इस क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए $2.2 बिलियन की बजट का लगभग 2 गुना है। अमेरिका रूस से निपटने के लिए हर साल $5 बिलियन की राशि खर्च करता है। अब उसे चीन से भिड़ने के लिए भी लगभग इतना ही धन खर्च करना होगा। हाल ही में वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक अमेरिकन इंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट में एक भाषण में यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडवर्ड फिलिप डेविडसन ने कहा कि हम अगले 6 साल को लेकर चिंतित हैं। हमें डर है इस दौरान चीन यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर सकता है, जैसा कि हम ताइवान में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सामान्य रूप से समझने वाली बात है कि आज से लेकर 2026 के बीच क्षेत्र में यथास्थिति को व्यापक रूप से जबरन बदलने के लिए चुन सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि उस स्थिति में परिवर्तन स्थायी हो सकता है। ऐसे में अमेरिका के लिए इस पूरे इलाके में रणनीति गणित बदल सकती है। चीन को घेरने के लिए अमेरिका अपना रहा मान मनोबल नीति। दरअसल इस योजना से जुड़े दस्तावेज सामने आए हैं। उसके हिसाब से इस योजना को चीन के हालिया रक्षा कार्यक्रमों को देखकर तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी सेना ने आवश्यकताओं के अनुसार संभावित एक्शन लेने के लिए अपनी तैयारियों को पहले से ही पूरा करने पर जोर दिया। इस दस्तावेज में बताया गया है कि हमें अपनी तैयारी इस स्तर की करनी है कि किसी भी संभावित दुश्मन के हमले के समय हमारी सेना उसे विफल करने के लिए तैयार हो। इस प्रस्ताव में उन देशों के साथ भी विचार विमर्श किया जाएगा जो इस कार्यक्रम में शामिल है। दक्षिण कोरिया पहले ही अमेरिकी सेना को मिसाइल को तैनात करने से रोक चुका है। उधर जापान ने भी पिछले साल अमेरिका को अपने देश में मिसाइलों को तैनात नहीं करने दिया था। ऐसे में अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने दोस्तों को मनाने की है। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी का सदस्य होने की वजह से अमेरिकी मिसाइल क्षमता को काफी नुकसान पहुंचा है। इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलों के मामले में चीन की ताकत ज्यादा है। चीन के पास जमीन से हमला करने वाली 1250 मध्यम दूरी की मिसाइलें हैं, जबकि क्षेत्र में अमेरिका के पास ऐसी क्षमता लगभग न के बराबर है। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि की वजह से अमेरिका ने जमीन से लॉन्च होकर 500 किलोमीटर और 5500 किलोमीटर के बीच मार करने वाली मिसाइलों के विकास को रोक दिया था।
अब ये समझौता 2019 में खत्म हो गया है, जिसके बाद अमेरिकी सेना फिर से मिसाइलों के अपने कार्यक्रम को शुरू करने जा रही है।